हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर रोज़ एक नया वीडियो एक नए दिवस पे लाता हूं और आपको सरप्राइजिंग एक डेट और महापुरुष से मिलवाता हूं और मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आज का दिन क्यों खास है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 5 सितंबर जो भारत के इतिहास में और भारत के लोगों के लिए एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है और यह एक खास दिन है। यह दिन खास क्यों है, इसको बताने के लिए आज का यह मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं हूँ प्रकाश सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा क्लासेस में। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं उत्साहित होकर और भी ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा ही खास दिन है। हिंट्स के रूप में आज मैं आपको बता देता हूं, 5 सितंबर आज लोगों के लिए खास तो है ही, खास करके युवा वर्गों के लिए जो पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आज का डेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उनके साथ साथ शिक्षक जो गुरु होते हैं उनके लिए भी आज का डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुरु पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना। तो यह शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और उनका क्या योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो में बने रहिए। यदि आप स्किप करके आगे निकल जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर वह चीज़ बताने का प्रयास करूं जो आपको ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 सितंबर का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो 5 सितंबर में सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा के बारे में। विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर 1997 को हुआ था। मदर टेरेसा का नाम तो सभी लोग जानते हैं। ये एक क्रिश्चियन बिरादरी से बिलोंग करती हैं, समाज से बिलोंग करती हैं और यह समाज के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया और समाज सेवा के रूप में, यानी कि निर्धन लोगों के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको मार्गदर्शन कराना और बहुत सारे तरह का वह समाज में क्या सुधार लाया जा सकता है उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। इसलिए इनको देश ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा ही सम्मान से नाम लिया जाता है मदर टेरेसा को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आज के दिन एक खास व्यक्ति और हैं, तमिल भाषा के विद्वान प्रख्यात समाज सुधारक। यह भी एक समाज सुधारक है तमिल क्षेत्र के। चिदम्बरम का जन्म 5 सितंबर 1872 को हुआ था। चिदम्बरम साहब का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1872 को। देख रहे कितने महान महान पुरुष आज के दिन प्रस्थान किए हैं और आगमन किए हैं। प्रस्थान का मतलब कि उनका निर्धन हुआ, आगमन का मतलब उनका जन्म हुआ। तो आज का दिन बड़ा ही खास है हर लिहाज से। अब आते हैं नेक्स्ट। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए भारतीय मूल्य के नागरिक लक्ष्मी नारायण दास को नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण दास को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 5 सितंबर 1933 को नवाजा गया था। यह शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी कि जो लोग विश्व शांति के क्षेत्र में काम करते हैं और उनके द्वारा ऐसा लगता है कि विश्व के शांति में इनके द्वारा बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इंटरनेशनल स्तर पर सम्मानित किया जाता है। और वह सम्मान पाने वाले भारतीय मूल्य के पहले व्यक्ति कौन बने? लक्ष्मी नारायण दास। और कब इनको मिला? तो 5 सितंबर
1933 को मिला। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि आज के दिन शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले शिक्षा दिवस के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं एक संस्कृत का बेहद ही गौरवान्वित करने वाला और बहुत ही आदरणीय श्लोक का मैं उच्चारण करना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं और गुरुदेव ही मूल ब्रह्म का साकार रूप हैं। उस गुरुदेव को हम नमन करते हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है। भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा जो है बहुत ही बड़ा होता है। आप बचपन से लेकर अभी तक कोई भी धारावाहिक देखिएगा, रामायण हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, चाहे किसी भी प्रकार का धार्मिक ग्रंथ आप देखिएगा या महापुरुषों का देखिएगा, उसमें आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि राजा महाराजा चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, राजा महाराजा चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, यदि उनको शिक्षा ग्रहण करना होता था तो शिक्षक उनके दरवाजे पर नहीं था। आज के डेट में क्या है, शिक्षक तो बिकाऊ हो गए हैं। शिक्षा का क्षेत्र जो है एक व्यवसाय बन गया है, इकोनॉमी का एक साधन बन गया है। चलो एक स्कूल खोल लेते हैं, कोचिंग खोल लेते हैं, बच्चों से फीस लेंगे ना, और ये एक प्रोफेशन हो गया है। टीचिंग एक प्रोफेशन हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था, टीचिंग एक सेवा होता था। बात समझिएगा, टीचिंग एक सेवा होता था। उस दृष्टि से, आज के शिक्षक के दृष्टि से नहीं, उस समय के दृष्टि से गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म कहा गया है कि यही परम ब्रह्म है और इन्हीं के माध्यम से किसी क्या बोलते हैं अबोध बालक को ज्ञान के माध्यम से उसको परिपूर्ण करके और समाज में जीने लायक उसको बनाया जाता है, उसके बौद्धिक विकास किया जाता है शिक्षक के माध्यम से ही, और वही उसके सारा संरचना, सामाजिक संरचना को बदलने की ताकत रखता है शिक्षक। एक उदाहरण आप सुने होंगे चाणक्य का। चाणक्य भी एक शिक्षक ही थे और उनका अपमान बिंदुसार द्वारा किया गया था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और चंद्रगुप्त को इस काबिल बनाया, इस तरह से बनाया कि उसने पाटलिपुत्र के शासन को पलट के और चंद्रगुप्त राज का स्थापना करा दिए। तो गुरु में बहुत ही ताकत है, इसलिए गुरु से कभी भी आप ऐसा व्यवहार नहीं कीजिएगा जिससे गुरु को अपमान हो, क्योंकि अगर गुरु नहीं भी कुछ कहे और उसको लग जाए कि अपमान है और उसका मन आहत हो जाए तो आपका कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं आहत होइएगा और आपका कोई ना कोई अहित हो जाएगा। इसलिए गुरु को बड़ा ही सम्मान देना चाहिए और जहाँ भी गुरु मिले तो उनको आदरपूर्वक नमन करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये रहा गुरु का वर्णन। संक्षिप्त में मैं क्या वर्णन करूँगा गुरु के बारे में। अगर गुरु के बारे में लिखा जाए तो पूरे सागर को स्याही बना दिया जाए और पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लकड़ी है सबका कलम बना दिया जाए तब भी गुरु वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए आज का डेट 5 सितंबर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है शिक्षक के रूप में और छात्र के रूप में। तो आज हम जानते हैं कि यह किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो पहले यह मनाया क्यों जाता है इसके बारे में जान लीजिए। तो आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारतीय राष्ट्रपति, इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को हुआ था।
और 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और यह भारत के राष्ट्रपति बने और यह एक शिक्षक थे। सर्वपल्ली क्या थे? शिक्षक थे और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। तो एक बार का समय है कि इनके शिष्यों ने, इनके छात्रों ने इनके पास आए और बोले कि गुरुदेव, हम आपके जन्म दिवस के रूप में एक जश्न मनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं पार्टी करेंगे, केक काटेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो उसी तरह उस समय के लोग गए और बोले कि सर आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो बड़े ही सादगोई विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे मनाकर आप क्या कीजिएगा, मेरे बर्थडे का कोई महत्व नहीं है। यदि आप लोग बर्थडे ही मनाना चाहते हैं तो इस बर्थडे को आप ऐसा रूप धारण दे दीजिए ताकि मेरे जैसे जितने भी शिक्षक हैं वो सब गर्वान्वित हो जाएं। तो उन्होंने, सभी छात्रों ने पूछा तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस पे आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए और जितने भी शिक्षक हैं उनको सम्मानित कीजिए, उनको आदर कीजिए और उनको आदर भाव दिलाने का भाव दीजिए कि आज का दिन उनके लिए ही है, शिक्षक के लिए ही है। तो इस प्रकार उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मशहूर दार्शनिक और शिक्षाविद थे, ठीक है ना। और उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुमन्नी गांव में हुआ था। तिरुमन्नी में हुआ था। आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, पता ना अब के स्कूल में होता है कि नहीं होता है, मैं तो नहीं नोटिस किया हूं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल में एक टिकट आया करता था, 5 रुपये का, 2 रुपये का टिकट आया करता था और हम लोग बड़े ही उत्साह से उस टिकट को खरीदते थे और सर से अपने पूछते थे कि सर, यह टिकट खरीदने से क्या मतलब, इस टिकट का क्या मतलब है? तो सर कहते थे कि यह 5 सितंबर का शिक्षक दिवस है, उस उपलक्ष्य में यह टिकट भारत सरकार द्वारा बेची जाती है और छात्र लोग इसे खरीदते हैं और इसी रूप में एक बहुत बड़ा राशि इकट्ठा होती है पूरे देश से। और आज के दिन जो भी गणमान्वित सम्मानित शिक्षक होते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए हैं और कर रहे हैं, उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाकर उनको आज के दिन सम्मानित किया जाता है और उनके सम्मान में जो खर्च होता है वह इसी राशि से होता है। बात समझिएगा। एक टिकट स्टाम्प बेचा जाता था स्कूलों में और स्वेच्छा से लड़के वो बहुत उत्साहित होकर खरीदते थे और वह टिकट की राशि जो होता था वह भारत सरकार को जाती थी और भारत सरकार उस राशि से देश में जो भी अच्छे शिक्षक काम करते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं जो देश के हित में काम करते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं जो अविश्वसनीय होता है, वैसे शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए आज के दिन इकट्ठी हुई राशि से उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, तो एक बार फिर मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा और इसमें यदि कोई कमी रह गई हो और कुछ ऐसा लग रहा हो कि मुझे बताना चाहिए था, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे यह बताने की कोशिश कीजिए कि प्रकाश जी, आपने यह बात छोड़ दिया था, इसे भी आपको जोड़ना चाहिए था। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं उसे शामिल करूं और मैं अपने आप को बड़ा ही गर्वान्वित महसूस होगा कि मेरे व्यूअर्स जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और मैं अपने आप को उस लायक बनाऊं कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।